Good morning, everyone. This is your English class, and today we are going to study the back exercise of our first chapter. Page number 8, you have to open. So, we were on the D part, means discuss in the class, this part. We were on this part. So, let's start. So, question is that D part, discuss in class. Make a list of the ways in which you can help children who have disabilities in your school and in your class. Discuss with your friends in class. Also talk about ways you can be of help at home. तो आपने कुछ वेज डिस्कस करने हैं, कुछ रास्ते डिस्कस करने हैं जिससे आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर पाओ जो जिसके अंदर डिसेबिलिटीज हैं, जिसके अंदर कुछ अपंगता है, जो चल नहीं सकते या कुछ और प्रॉब्लम है, और कैसे आप उनकी घर पे हेल्प कर सकते हो. यू नीड टू डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So answer may vary, but a common answer we can write here. So answer we need to write here. Discuss this point. Treat children with disabilities the same ways as the other children. जैसे पर्सन जो हैंडीकैप हैं उनके साथ वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप और बच्चों के साथ ट्रीट करते हो, बिहेव करते हो, बातें करते हो, तो वैसे ही हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए. सेकंड, शेयर वर्क स्टडी विद देम. उनके साथ अपना वर्क शेयर करो जैसे हम और बच्चों के साथ करते हैं, और उनके साथ वैसे ही स्टडी करो जैसे हम सभी बच्चों के साथ करते हैं. थर्ड पॉइंट, हेल्प देम इन स्टडीज एंड इन डेली एक्टिविटीज. जो उनकी डेली एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पानी पीने के लिए जाना, अपने बैग को उठाना, बस में जाना, कहीं पर भी कुछ जो एक्टिविटीज करते हैं हम स्कूल में, तो उनकी उनमें हेल्प करनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट, इंक्लूड देम इन योर फन एक्टिविटीज, क्लास पार्टीज एटसेट्रा. जो भी आप फन एक्टिविटीज करते हो, कोई गेम खेलते हो या क्लास पार्टी करते हो, तो उसमें उनको इंक्लूड करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए आपको. लास्ट पॉइंट, हेल्प देम टू बिल्ड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो भी अपने आप को हम सभी के बराबर समझ पाए. राइट. सो दीज पॉइंट्स यू नीड टू राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड you have to learn. Come on the next part, using grammar. So now back exercise we are going to do. So which part you have to do in your fair notebook, I will let you know that, and which part you have to do in your book, I will tell you. Right. You have already learned about the indefinite articles a and n. You have already learned some of the uses of definite articles the. Now look at some more uses of the. So English में, grammar में, there are two types of articles, a, n and the. Right. One is called definite, second is called indefinite. The is definite article and a and n is are indefinite article. Right. So we have to understand how to use these articles. In articles को use कैसे करना है? The is used when there is the only one something, someone of a kind. जब किसी तरह की कोई चीज एक ही हो तो उसके लिए हम the use करते हैं. जैसे the sun rises in the east and sets in the west. East, west, sun, moon, अर्थ, ये अपनी तरह की कैटेगरी में एक ही है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो इनके लिए हम the use करते हैं. Right. Next, it was the summer of 2005 when I met the Pope at last. जब पोप से मिला तो वो समर का 2005 की वो समर थी. Next, the is also used when there is only one of a kind in the place or its those surroundings. दा हम तब भी यूज करते हैं जब कोई चीज एक ही हो अपने आसपास की जगह पे, जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जिस चीज के हम बारे में बात कर रहे हैं वो चीज अपनी तरह की एक ही हो, तो उसके लिए भी हम दा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्पल इन योर लोकेलिटी इज ऑलवेज क्राउडेड. तो हम एक ऐसे टेम्पल की बात कर रहे हैं जो लिसनर को और स्पीकर को दोनों को पता है कि किस टेम्पल, कौन से टेम्पल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम दा यूज करना है. यानी कि दा हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे पास एक ही हो, सभी को पता हो, यानी कि लिसनर स्पीकर दोनों को पता हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दा यूज करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, शुड आई गो टू द बैंक टूडे. यानी द बैंक का मतलब है कि वो बैंक जो हमारी लोकेलिटी में है, जिसको लिसनर को भी पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पीकर को भी पता है. लुक एट द वुमेन बाइंग एग्स, शी इज माई आंट. तो वुमेन के बारे में उससे पहले हमने दा लिखा है. वाई? बिकॉज दैट्स द
We know that listener speaker both know that about whom we are talking, right? So in the understanding of like this study, we need to fill this exercise. Exercise A, complete this paragraph with the suitable articles. हमने यहाँ पे suitable article fill करने हैं, right? I would like to tell you a story. Why I'm using a here? Because इस स्टोरी है, एक कॉमन स्टोरी है, हम एक पर्टिकुलर स्टोरी की बात नहीं कर रहे, एक विशेष स्टोरी की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने ए यूज किया. I would like to tell you a story. The story is about a little girl. अब मैंने यहाँ दा यूज किया, the story is about. Can I show you the answer so that you can get the clear understanding? See here, I would like to tell you a story. मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहता हूँ. We have used here a means a whenever we speak this in sentence we speak a, otherwise that's a. So this a I have used here. Why? Because it's a common story. I'm not going to tell you about a particular story. So I have used here a here. Next, the story is about a little girl. तो वो स्टोरी के पहले हमने दा यूज किया है. क्यों? क्योंकि अब लिसनर और स्पीकर को दोनों को पता है हम किस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं. अब ये स्टोरी वर्ड जो है वो डेफिनेट हो गया. द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल. अब ये लिटिल गर्ल है वो इनडेफिनेट है, एक विशेष गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे, कॉमन गर्ल के बारे में बात करें जो लिसनर स्पीकर या दोनों में से किसी एक को नहीं पता, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर a little girl who wanted to climb a mountain. Mountain is also common word, so it is not definite, it's indefinite. She asked the people who lived close to the mountain. Now we have used the here and the here because we are talking about definite things, definite people or definite mountain, to help her climb it. The people told her, the have used here because now people has become definite. Told her the mountain was too high to climb, right? The girl said she was not worried about the trouble she would have to go through to reach the top of the mountain. She wanted to show the world how brave she was. We have used it though everywhere apart from like here and here and here too. So why we have used here the? Because these are the definite nouns. Definite nouns ऐसे नाउन होते हैं जो लिसनर स्पीकर दोनों को पता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, right? Come on the next exercise. Now let's talk about an adjective. An adjective can be written in 3 different forms to show degrees of comparison. जो adjectives होते हैं उनको 3 तरह से लिख सकते हैं उनकी डिग्रीज को दिखाने के लिए जब हम कंपैरिजन करते हैं. Read these sentences to see how the adjective tall is written in 3 different ways to show degrees of comparison. आपने इन sentences को read करना है और देखना है कि tall word को किस तरह लिखा गया है 3 अलग अलग डिग्रीज में कंपैरिजन को शो करने के लिए. अब्दुल इज अ टॉल बॉय. अब्दुल एक टॉल बॉय है, एक लंबा लड़का है. दिस इज द पॉजिटिव डिग्री. अब्दुल्स टीचर इज टॉलर देन अब्दुल. This is the comparative degree. Now we have used taller instead of tall. Why? Because now we are going to make comparison between Abdul's teacher and Abdul. The headmaster is the tallest of the 3. This is the superlative degree. Now we have used tallest word instead of tall and taller. Why? Because we need to do superlative degree whenever we make comparison of many people. Some adjectives form their comparative and superlative degrees by using more and most. तो बच्चों हमें ये समझना है कि जब हमें किसी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. जैसे मैं कहता हूँ अब्दुल इज अ टोल बॉय, तो मैं बता रहा हूँ कि अब्दुल जो है वो बॉय तो है बट वो टोल बॉय है, यानी कि लंबा लड़का है. बट जब मैं कंपैरिजन करता हूँ किसी 2 चीजों का तब मुझे उसकी सेकंड डिग्री मींस कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है, जो टोल की क्या होती है, टोलर. जैसे अब्दुल टीचर इज टोलर देन अब्दुल. जो अब्दुल के टीचर हैं वो अब्दुल से टोलर हैं, यानी कि लंबे हैं. So now we have made comparison here. That's why I have used here second degree. Third, the headmaster is the tallest of the 3. अब मैं headmaster की बाकी सभी से comparison कर रहा हूँ जब मैं एक person का
बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन करता हूँ तो मैं मुझे वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यानी कि थर्ड डिग्री यूज करनी होती है. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर टॉलेस्ट वर्ड, राइट? Simply you can understand when you have whenever you have to tell the quality of someone, you need to use the positive degree. But when you make comparison of two things, then you need to use second degree, means comparative degree. When like you need to make comparison of many people, so you need to use like third degree, means superlative degree. Some adjectives form their comparative and superlative degrees by using more and most. तो जब हम positive degree से comparative and superlative degree बनाते हैं, so what do we do that? So we add er and est. By this way, we make comparative and superlative degrees. But sometimes it happens we need to use more and most word, right? Whenever there are two syllables or more than two syllables in any word, in that time, while making the comparative and superlative degrees, we need to use more and most. Some examples are written here. The jasmine is a beautiful flower. The lily is more beautiful than the jasmine. The rose is the most beautiful of all the flowers in the garden. So यहाँ पे हमें comparative और superlative degree बनाते हुए हमने more और most को use किया. Why? Because beautiful. So there are three syllable. So more than whenever there are more than one syllable, we need to use more or most while making the comparative and superlative degrees. Right? Some adjectives do not follow these rules. कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो इस rule को follow नहीं करते, यानी कि उनके साथ er या est या more या most नहीं लगता. They are called irregular adjectives. इनको हम irregular adjectives बोलते हैं. जैसे bad, worse, worst, much, more, most, good, better, best, little, less, least. So these are the irregular adjectives. Their comparative and superior degrees are little different. Next, complete this table. So dear students, we have to complete this table. We need to write here positive degree written here. We need to write a comparative and superlative. Here, comparative degree is written here. We need to write here superlative and positive. Here, positive degrees are written here. We need to write comparative and superlative. We can see the answer key. So big, bigger, biggest. Smart, smarter, smartest. Strong, stronger, strongest. Exciting, more exciting, most exciting. Polite, more polite, most polite. Right? So this answer key I will send, then you can match the answer and you can write the answer in your fair notebook. So this exercise you have to do in your book. This exercise you have to do in your book. Come on the C part. Complete these sentences with the right form of the adjectives in the brackets. तो आपने इन brackets में जो adjectives दिए गए हैं उनको fill करना है, उनकी right forms लिखनी है. Let's start. The story grandfather told the children was space than the one he told them last week. So what degree we need to fill here? We know that we are going to make the comparisons. So whenever we make comparisons, so we need to use comparative degree. That's why we will use here comparative degree. And what is the comparative degree of funny? That is more funny. So we need to use here more funny. Next, stop done is space the chess kit. So again, we are going to make comparison here. So हम यहाँ पे comparison कर रहे हैं. That's why we need to use here comparative degree. So dear children, always remember whenever we make comparison of two things of two people, so we need to use comparative degree. जब हमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं. जब किसी एक पर्सन का किसी एक से ज्यादा पर्सन से कंपैरिजन करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. So here also we need to use comparative degree. So what is the comparative degree of short? That is shorter. Right? Next, the Amchi is the space man I know. So here we need to use superlative degree. Always remember whenever we need to use degrees, so the is written there. After the superlative degree will come. And secondly, we are telling that the most hardworking persons means many person we know that, but the most hardworking person is Amchi. Right? So we need to use here most hardworking, right? Even you can see the answer key. Let's see the answer key.
Yeah. So here, like funnier will come. I told you more funnier. Funnier will come because funnier like comparative degree of this. Here shorter will come. Here most hardworking will come. Next, is this wheelchair expensive than that one? So again, we are making comparison. So whenever we make comparison, so we need to use comparative degree. So is this wheelchair more expensive than that one? Next, Leh is the place in the world. So that is written here. We need to fill the degree. So of course we need to use the superlative degree here. So superlative degree of peaceful is most peaceful, right? It is not to find seashells in Leh. So we are not going to make any comparison. Just be telling the quality of someone. So like same easy we have to fill here means positive degree we have to fill here. So you can see the answer key. Yeah, our answer is right. Come on the next exercise. Using words. Read the story again. Choose the most suitable meaning of these words and phrases. आपने स्टोरी को रीड करना है और उस स्टोरी में जो मोस्ट यूजफुल जो ये वर्ड्स हैं फ्रेजेस हैं इनके मीनिंग को आपने फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज दैट विद ईज. विद ईज का मतलब होता है आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के. सो टू वर्ड्स आर रिटन हियर सो व्हिच इज द लाइक गिविंग द राइट मीनिंग. First is without a sound, second is without any problem. So we know that second is right, without any problem. So in this you need to tick, right? Next, fundamental rights. Fundamental rights means like our basic rights, like our maulik adhikar. So फर्स्ट मीनिंग इज रिटन हेयर थिंग्स दैट आर फन टू डू. ऐसी चीजें जो करने में मजा आता हो. सेकंड, बेसिक फ्रीडम और राइट्स. जो बेसिक हमारी फ्रीडम है और राइट्स हैं, अधिकार हैं, आजादी है. So we know that B part is right, so we need to tick on the B part. Next, read this sentence from the story. I used to be as light as a feather, but not anymore. As light as a feather is a simile. It means very light in a manner of a feather when we use words like or as to compare two things that are alike in some way. We use a simile. So simile हमें यहाँ पे समझना है. What is simile? Simile is a term which is used to make comparison. जब हम किसी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज वर्ड यूज करके उस यूज करने के स्टाइल को बोलते हैं सिमिली. जैसे एज लाइट एज अ फेदर, इतनी हल्की जितनी की एक फेदर हो, जितना कि एक पंख हो, राइट? इस स्टाइल को बोलते हैं हम सिमिली. नेक्स्ट, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू कंप्लीट दीज सिमिलीज. तो यहाँ पे कुछ सिमिलीज दी गई हैं तो उनको मैच करना है. वो किससे मैच करते हैं, राइट? कॉलम ए दे आर रिटन as old as hard as brave as slow as quiet as, rock, the mountain, snail, a mouse, lion. So as old as यानी कि उतनी पुरानी जितनी की. सबसे पुराना कौन होता है? द माउंटेन. माउंटेन हमेशा पुराना रहता है, यानी कि वो वैसे का वैसे ही रहता है. तो वी कैन से दैट एज ओल्ड एज द माउंटेन, राइट? सो यू नीड टू राइट हियर बी. बी मीन्स लाइक दिस phrase match with the B. As hard as, what is as hard as? That is a rock, means चट्टान. As hard as a rock, उतनी हार्ड जितने की एक रोक हो. As brave as a lion, as brave as a lion, उतना brave जितना कि एक lion हो. As slow as a snail, as slow as a snail, उतना slow जितना कि एक snail हो. जैसे snail की क्वालिटी होती है कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है, चलती है. नेक्स्ट, as quiet as a mouse, as quiet as a mouse, यानी कि उतना चुप, उतना शांत जितना कि एक माउस हो. माउस जब यहाँ से वहां जाता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, बिल्कुल भी शोर नहीं करता, राइट? Read this sentence. Chaskit gave the headmaster a bouquet of flowers. Nouns that are used for a group of people, animals or things are called collective nouns. So dear students, here we have to understand about the collective nouns. Collective nouns क्या होते हैं? ऐसे nouns
जो किसी ग्रुप के नेम हो, यानी कि जब किसी पीपल के ग्रुप हो या किसी एनिमल्स के ग्रुप हो तो उस ग्रुप के नेम को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, राइट? Some collective nouns are written here, like in the C part, match the words in column A and B to get the right collective nouns. कुछ collective nouns दिए गए हैं, उनको A और B से match करना है. In A, some collective nouns are written here: a class of, a pack of, a fleet of, an army of, a band of. Right. Next is in B part, musicians, ants, students, cars, wolves. So we know that a class of students, जो क्लास होती है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं, तो वी नीड टू राइट हियर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? नेक्स्ट, a pack of a pack of wolves, a pack of wolves, wolves के झुंड को बोलते हैं a pack, right? Pack बोलते हैं, that's why we have written here a pack of wolves. So you need to write here E, and here you need to write C, so that we can understand this phrase match with the C and B, like second phrase match with the E part. Next, a fleet, a fleet of cars, a fleet of cars, यानी कि कार्स के झुंड को बोलते हैं, कार्स के ग्रुप को बोलते हैं a fleet, right? Next, an army of, that is ants, ants के ग्रुप को बोलते हैं, झुंड को बोलते हैं आर्मी. सोल्जर्स के ग्रुप को भी आर्मी बोलते हैं, एंट्स के ग्रुप को भी हम आर्मी बोलते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट्स. नेक्स्ट, a band of musicians, a band of musicians, right? So in this way you need to match. Now dictionary work, arrange these words in alphabetical order. आपने ये सारे words हैं alphabetical order में लिखने हैं. How we write the words in alphabetical order? First of all A word, then B word, then C word, then D word. So this way we have to write. So first of all, which word will come? A starting letter word is there? No, there's no. B starting? No. C, D, E, F. Yes, F is there. Fundamental. So first of all, we need to write here fundamental. This exercise, dear students, you have to do in your book, not in fair notebook. You have to do in your book. So here you will write, okay? Or you can write the number here. First of all, fundamental will come after F, like M letter comes. So mother, you need to write here. No, first of all, I think bridge will come. Yeah, B letter is there. First of all, bridge will come on second, fundamental will come. Then on third, mother will come. Means you can write here 1, 2, 3. On 4, popular will come. In 5, right will come. You need to write here 5. On 6, stream will come. On 7, T will come. On 8, wheelchair will come. Right? You can see the answer key. Bridge, fundamental, mother, popular, right, stream, T, wheelchair. Yeah, our answer is right. Now we need to come on the pronunciation. So tongue twisters with the familiar sounds. So dear students, some tongue twisters are written here. So we need to understand, and we need to understand how to use them. Clear? Do you know what a tongue twister is? Say this aloud correctly and try to guess the meaning. So tongue twister क्या होते हैं? First of all, we need to understand. So whenever you like feel that your sound is not going to be correct every time you keep committing mistake while pronouncing any word, so we need to do little practice on the tongue twisters. तो जब हमें लगता है कि हमारा साउंड, हमें वर्ड्स प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं. उनकी वजह से उनके जो साउंड्स होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको प्रोनाउंस करने की हैबिट इंक्रीज करने से, ग्रो करने से, तो हम सभी वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख जाते हैं. सो दीज आर द सम टंग ट्विस्टर यू नीड टू डू प्रैक्टिस, राइट? सो फर्स्ट इज दैट is a pleasant pageant pheasant present, is a pleasant peasant pheasant present. इसका मतलब है कि एक जो पेजेंट का मतलब होता है किसान है, एक जो हैप्पी किसान है, खुश जो किसान है, उसके पास जो फेजेंट है यानी कि तीतर है, यानी कि एक बर्ड होता है, क्या उसके पास है, क्या उसके पास प्रेजेंट है, राइट?
Second is Betty Botter bought a bit of butter. But said she, this butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. ओके 2 or 3 times यू हैव टू डू प्रैक्टिस. इसका मतलब है कि बेटी बोटर किसी का नाम है और उसने एक बटर के बाइट को खरीदा है, बोट यानी कि लाया है, बट वो कहती है दिस बटर इज बाइट बीटर सॉरी, ये जो बटर है वो बीटर है, कड़वा है. कहते हैं कि अगर मैं इसको बैटर में ही, बैटर मतलब किसी चीज का, आटे का, मैदे का घोल को बोलते हैं बैटर, तो अगर मैं इसको बैटर में मिक्स करती हूँ तो मेरा बैटर भी वो कड़वा हो जाएगा, राइट, बीटर हो जाएगा. नेक्स्ट, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. तो जो है जिसके बारे में बात की गई वह सी शेल्स को बेचती है सी शोर के पास, राइट. नेक्स्ट, हाउ मच ड्यू कुड अ ड्यू ड्रॉप इफ अ ड्यू ड्रॉप डिड ड्रॉप ड्यू. तो एक ड्यू की जो ड्रॉप होती है वो कितना ड्यू को ड्रॉप करेगी, घेरेगी नहीं या रखेगी जब वो किसी ड्यू को ड्रॉप करेगी, राइट. सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, राइट. Now let's come on the next writing part. Writing. Imagine you are a just kid going to school, write a paragraph describing what you see outside. So dear students, we need to understand here how to write a paragraph. हमें paragraph समझना है कि paragraph को कैसे लिखते हैं, right? I think it will be much for you. So this paragraph we will discuss tomorrow.